दोस्तों, रेट्रो शोवेज के यादों के रूहानी किस्से में बात करेंगे आज एक ऐसे गीत की, एक ऐसी प्रार्थना की, एक ऐसी रचना की जिसको हर इंसान ने सुना है, हर धर्म के लोगों ने सुना है और गुनगुनाया है। और 3.5 करोड़ मोबाइल की कॉलर ट्यून भी ये गाना रह चुका है। इस कालजयी रचना को रचा था हिंदी सिनेमा के बहुत ही गुणी गीतकार अभिलाष जी ने। गाने के बोल थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गीतकार अभिलाष ने हिंदी सिनेमा में करीब 1200 से ज़्यादा गाने लिखे। उनका असली नाम था ओम प्रकाश, लेकिन वो अपने करियर के शुरुआती दौर में अजीज़ नाम से लिखा करते थे। अभिलाष का जन्म हुआ था 13 मार्च 1946 को। अभिलाष को पहचान मिली 1973 में रिलीज़ हुई फिल्म रफ्तार से, जिसका गीत सिंगर मुकेश साहब और आशा भोसले ने गाकर अमर कर दिया है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, क्या जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। ये उनके करियर का बड़ा हिट गाना है। लेकिन साल 1983 के आखिर में अभिलाष को एक फिल्म मिली, अंकुश। इस फिल्म में एक सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पर एक प्रार्थना होती है, एक प्रेयर होती है, और उस सिचुएशन पर अभिलाष को एक गाना लिखना था। अंकुश को डायरेक्ट कर रहे थे एन चंद्रा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे एन चंद्रा और सुभाष। फिल्म का संगीत दे रहे थे कुलदीप सिंह। फिल्म अंकुश के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इस फिल्म को बनाने के लिए पैसा नहीं था। प्रोड्यूसर के पास बहुत कम पैसे थे और बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस फिल्म को आगे बढ़ाने में। लेकिन गीत तो लिखना था, और तब फिल्म के एक्टर नाना पाटेकर, एन चंद्रा और साथ में अभिलाष के साथ कुलदीप सिंह एक सिटिंग रूम में बैठा करते थे और गीत लिखने की कोशिश किया करते थे। तब डेली का यही रूटीन था कि अभिलाष 7-8 मुखड़े लिखते, लेकिन सारे रिजेक्ट हो जाते और फिर वो मायूस होकर वहाँ से चले जाते। करीब 1.5-2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। गीत का मुखड़ा समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखें। 2 महीने की कोशिश के बाद भी कोई भी गीत का मुखड़ा फाइनल नहीं हो पाया। तब एक दिन अभिलाष एकदम परेशान हो गए। उन्होंने एन चंद्रा और कुलदीप सिंह से कहा कि मैं ये गीत नहीं लिख पाऊंगा, आप किसी बड़े राइटर से, किसी बड़े गीतकार से ये गाना लिखवा लो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है। और वो ये कहकर सिटिंग रूम से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह भी आए। अभिलाष को अपनी कार में बिठाया और कहा कि तू हिम्मत क्यों हारता है, तुझ में हिम्मत है, तुझ में शक्ति है, तू कर सकता है, कोशिश कर। जब ये शक्ति का वर्ड उनके दिमाग में गया अभिलाष के, तब अभिलाष ने कार में बैठे बैठे ही एकदम सोचने लगे कि शक्ति पे कुछ लिखा जाए तो कैसा रहेगा। और तब अचानक उनके दिमाग में ख्याल आ गया, इतनी शक्ति हमें देना दाता। फिर उसके आगे जोड़ दिया, मन का विश्वास कमज़ोर होना। और इस तरह से ये गीत धीरे धीरे पूरा आगे बन गया। फाइनली ये गीत तैयार हुआ। इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए उन दिनों की नई गायिकाओं को चुना गया था, सुषमा श्रेष्ठ और पुष्पा पगदरे। दोनों सिंगर्स ने इस गीत को बहुत शानदार गाया है। ये गीत सुनने में, देखने में बहुत ही मधुर लगता है। और कुलदीप सिंह ने इस गाने की जो ट्यून है वो बहुत ही शानदार बनाई है। ये गाना रिकॉर्ड हो गया। साल 1986 में ये फिल्म रिलीज़ हो गई। धीरे धीरे इस गाने की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये गीत इतना पॉपुलर हो सकता है। आलम ये हुआ कि ये गीत हर इंसान सुनने लगा, गुनगुनाने लगा। अभिलाष का ये कहना है कि अगर वो इस गीत में इतनी शक्ति हमें देना दाता की जगह अगर वो राम कर देते, यीशु कर देते, रब कर देते, या खुदा या अल्लाह कर देते, तो ये गीत एक कम्युनिटी का बनकर रह जाता। एक ही धर्म के लोग इस गीत को सुन पाते, इंजॉय कर पाते। इसीलिए उन्होंने इस गीत में दाता का लफ्ज़ लगाया, जो कि हर इंसान के लिए हो गया। उनका कहना है कि ये गीत हिंदू भी सुनते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस गीत को सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। यहाँ तक कि खुद नाना पाटेकर ने कहा कि ये गीत पाकिस्तान में भी गाया जाता है। और खुद जावेद अख्तर ने इस बात की पुष्टि की थी कि करीब 5 साल पहले इस गीत की करीब 3.5 करोड़ मोबाइल की हेलो ट्यून भी यूज़ हो चुकी है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभिलाष ने यह गीत लिखा, इतना बड़ा हिट रहा, लेकिन इस गीत का एक भी रुपया अभिलाष को ज़िंदगी भर नहीं मिला। अगर इसकी रॉयल्टी की बात करें तो इसकी जो रॉयल्टी बनती है वो 5 से 6 करोड़ के आसपास बन चुकी थी 5 साल पहले। तो अगर वो पैसा भी अभिलाष को मिल जाता तो सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन अभिलाष को अवार्ड कई सारे मिले। साल 1986 के एंड में इंडियन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने उनको अवार्ड दिया। कलाश्री अवार्ड उनको दिया गया साल 1986 में। उसके बाद उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। ये अवार्ड लेने के बाद अभिलाष अपने माता के पैरों में गिर गए और रोने लग गए। तब उनकी माता ने उनसे कहा कि बेटा, अब मुझे पता लगा कि तू क्या काम करता है और मुझे इस काम पर गर्व है। मगर बड़े दुख की बात है कि अभिलाष अपने आखिरी समय पर सड़क पर आ गए थे और उनको लीवर का कैंसर हुआ था। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो इसका सही से या वक्त रहते इलाज करवा पाते। उनका एक ऑपरेशन भी हुआ था। उसके बाद उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनकी पत्नी ने आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से 29 सितंबर 2020 को उनका कैंसर की बीमारी से निधन हो गया। उनके गुजर जाने पर उनके करीबी दोस्त म्यूज़िक डायरेक्टर कुलदीप सिंह ने यह कहा था कि मेरा दोस्त बेमौत मारा गया। अगर रॉयल्टी का पैसा उसको मिल पाता तो शायद उसका इतना बुरा हाल नहीं होता और कुछ और दिन वो मेरे साथ रह पाता, इस दुनिया में जी पाता। तो अभिलाष जी की यादों को ज़िंदा करते हुए आज यही वीडियो आपसे शेयर करना था। तो आप लोग ये ज़रूर बताना कि आपने कभी इस गीत को अपनी फ़ोन की कॉलर ट्यून बनाया है कि नहीं। इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो आज की वीडियो में बस यही था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।